A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.6 जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स, वैसा फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स के आधार पे हो, उनका आज हम लोग पूरे एक्सरसाइज 5.6 को हल करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दो फंक्शंस जैसे x और y, इन दोनों के बीच या तो ये दोनों स्पष्ट फलन है या अस्पष्ट फलन है, और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक तीसरी जो चर राशि है, वेरिएबल राशि है, जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80 का पावर 4। ये तीसरी चर राशि यहाँ पे कौन है? t। तो ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? t से। तब इस तीसरी चर राशि को हम लोग कहते हैं पैरामीटर, और इस प्रकार के फंक्शन को कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन की, और पैरामेट्रिक फंक्शन में हमको इस प्रकार का दो ठो फलन x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू दिया हुआ रहेगा, या कुछ भी हो सकता है, कोई दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन वे दोनों फंक्शन जो होंगे तीसरे प्राचाल यानी पैरामीटर के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो हम क्या करना है? फाइंड d/dx y, यानी हमको dc ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे हल करेंगे उसे देखते हैं थोड़ा सा। ऐसे d/dx y हमें ज्ञात करना है। इसके लिए अगर हमें सबसे पहले y है, यहाँ पे एक फलन x है, दूसरा y है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? dy बाई किसके सापेक्ष यहाँ पे dc जब लेंगे? t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्या है? t है, तीसरा राशि, तीसरा चर राशि, तो dy/dt, और उसके बाद dx बाई dt। इस प्रकार के जितने भी पैरामेट्रिक फॉर्म्स के फंक्शन हैं उन सबको हल करने के लिए d/dx y जब निकालना होता है, तो सबसे पहले दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है इसका प्राचाल के, जो प्राचाल है इसका जो पैरामीटर है उसके सापेक्ष उसका dc निकालते हैं, और फिर ये जो पहला है उसका भी उसके प्राचाल यानी पैरामीटर उसके सापेक्ष उसका dc निकालते हैं। और दोनों का dc निकालने के बाद d/dx y दूसरे वाले को ऊपर और पहले वाले को नीचे रख के ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें dy/dx का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर x फाइंड dy/dx, किसकी? तीसरी राशि, चर राशि है। इसमें तीसरा चर राशि कौन है? t। कौन है चर राशि? t है। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 80 के पावर 4। यहाँ x और y में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड किसके द्वारा? जो तीसरी चर राशि है, ये दोनों चर राशि है, लेकिन इनके बीच या तो अस्पष्ट और अस्पष्ट है, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन अस्पष्ट संबंध हो सकता है, लेकिन जो दोनों एक दूसरे से संबंधित है किससे? t से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाते समय याद रखेंगे हम लोग, चूँकि x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, हमें टेक dc विथ क्या, किसके सापेक्ष लेंगे? t के सापेक्ष। तो टेक dc विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष लेना, तो क्या हो जाएगा? dt, d/dt x इक्वल टू क्या? t के सापेक्ष x का dc, d/dt 280 स्क्वायर। ठीक है, dc के बारे में तो आपको पता होगा। ठीक है, सबको पता है। dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 और a कांस्टेंट है, 2 है बाहर,
टू ए बाहर, कांस्टेंट का डी बाहर हो जाता है ऐसे, और डी अपॉन डी टी, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से, टी स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डी, या डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू ए बाहर, ठीक है, एक्स का पावर एन, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डी अपॉन डी एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, सबको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू टी के पावर टू माइनस वन यानी वन, तो केवल लिखेंगे टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू 480, दो दूनी 480, 480। हमने क्या किया, पहले वाले को हल किया हमने, ये जो पहला हमारा जो फंक्शन था उसको हमने पैरामीटर टी के सापेक्ष इसको क्या किया, इसका डी एक्स बाई डी टी निकाला हमने। अब हम लोगों को क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 8t के पावर 4, फिर यहाँ क्या करेंगे हमको वही करना है, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, जहाँ पे प्राचाल जो है पैरामीटर वो t है, t के सापेक्ष लेना है, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एट टी के पावर 4। चलिए अब क्या होगा, d अपॉन डी टी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, जब d अपॉन डी टी वाई हो गया, हमने बताया है कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा a, और d अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, t के पावर 4, फिर यहाँ पर x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको तो पता है कि x का फॉर्मूला लगेगा तो a, और कितना हो जाएगा 4, t के पावर 4 है तो 4 बाहर, 4t के पावर q, क्योंकि होता है x n x के पावर n माइनस वन, तो 4 माइनस वन इक्वल टू 3, कितना हो गया 4atq, या dy बाई डी टी बराबर 4atq। हमें ज्ञात क्या करना है, ये तो हमने क्या किया, हर एक क्वेश्चन में ही करना है, पहले वाले का प्राचाल या जो पैरामीटर है उसके सापेक्ष डीसी, दूसरे वाले का भी जो दूसरा फंक्शन है उसका भी पैरामीटर के सापेक्ष डीसी, और अब जो पहले वाला जो फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या बताया था मैंने कि अब क्या होता है कि d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा हमेशा। तो dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी टी वाई बराबर क्या आया, देखिए तो 4atq, यहाँ रखेंगे हम मान 4atq बाई, अब देखिए dx बाई डी टी, d अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू क्या है 480, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 4at, 4 से 4 कैंसिल, s से a कैंसिल, t से tq कितना t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमने देखा कि यह जो है इसका dy बाई डी एक्स यानी d अपॉन डी एक्स वाई का मान जो आया कितना आया, टी स्क्वायर, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, क्या ज्ञात करना हमें, d अपॉन डी एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे प्राचाल कौन है, पैरामीटर कौन है, x और y तो अलग अलग चर है, वेरिएबल है, या थीटा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है थीटा, तो तीसरा जो प्राचाल हमारा है, तीसरा जो पैरामीटर है वह है थीटा, तो दोनों का डीसी किसके सापेक्ष निकालना है, किस पे रिस्पेक्ट में निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और चूँकि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि किसके सापेक्ष हमको लेना है, तो टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या लेंगे हम थीटा, क्योंकि हमारा प्रचाल यहाँ थीटा है, क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, सॉरी d अपॉन डी थीटा डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा, या d अपॉन डी थीटा
एक्स इजक्वल टू क्या होगा, ए बाहर और कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब y इजक्वल टू क्या है, y इजक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डीसी किसके सापेक्ष लेंगे, डीसी टेक डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे भी थीटा के सापेक्ष लेना है, डी अपॉन डी थीटा वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा बी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाहर कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ पे हम लोग माइनस बी साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए के साथ गुना में पहले माइनस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स वाई का मान निकालना है। तो क्या हमने पढ़ा है कि डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, या डी अपॉन डी एक्स वाई इजक्वल टू क्या हुआ, डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना हमारा है, देखिए तो माइनस बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा बाई यहाँ पे डी अपॉन डी थीटा एक्स का क्या है, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल माइनस माइनस प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई इजक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह x इजक्वल टू साइन टी वाई इजक्वल टू कॉस टी टू टी। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पैरामीटर है t है, तीसरी जो वेरिएबल जो राशि है चर राशि जो है वह क्या है t है। तो हमें किसके सापेक्ष इसका डीसी निकालना होगा, दोनों का t के सापेक्ष। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सॉल्व यहाँ से, क्योंकि x इजक्वल टू साइन टी, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको पता है टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष लीजिए डी सी, इसका क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स इजक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी। चलिए डी अपॉन डी टी एक्स इजक्वल टू साइन टी का डी सी कॉस टी, एक हमारा पूरा हो गया। अब क्या है y, अब y इजक्वल टू कॉस टू टी। क्या करना होगा हमें, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका भी हमें टी के सापेक्ष जो प्रचाल है ना उसके सापेक्ष निकालना है। तो डी अपॉन डी टी वाई इजक्वल टू क्या करना है, डी अपॉन डी टी कॉस टू टी कॉस टू टी। ठीक है, हमें पता है कॉस टू टी का डी सी क्या होगा, डी अपॉन डी टी वाई इजक्वल टू कॉस टू टी का होगा माइनस साइन टू टी माइनस साइन टू टी और डी अपॉन डी टी टू टी, क्योंकि इसका है फंक्शन टू टी है। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी वाई इजक्वल टू यहाँ से टू बाहर तो माइनस टू साइन टू टी माइनस टू साइन टू टी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डी अपॉन डी एक्स वाई इजक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। चलिए डी वाई बाई डी टी मतलब माइनस टू साइन टू टी बाई, देखिए तो डी एक्स बटेगा कॉस टी कॉस टी। अब क्या हो गया माइनस टू साइन टू ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको हम लोग, तो टू साइन टी इंटू कॉस टी बाई कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, क्या हो गया माइनस फोर साइन टी, किसका मान हो गया
dy/dx का। दिस इज द आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन है x = 4t, y = 4/t। तो क्या करना है, हमको सॉल्यूशन इसका करना है। तो चूँकि x = 4t, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता हो गया होगा, टेक dc विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर प्रचाल इसका जो पैरामीटर है क्या है, t है। t के सापेक्ष d/dt, x = d/dt क्या 4t, या d/dt x = हमारा हो जाएगा 4, dt/dt का मान कितना 1। ठीक है। अब नाउ y = 4/t। टेक dc विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, d/dt y = d/dt क्या 4/t। हमें क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, बस ज़्यादा ही 4 बाहर और d यहाँ पर लिख लीजिए, d/dt y = क्या हो जाएगा 4 बाहर और d/dt 1/t। अगर आपको याद होगा कि 1/x का dc कितना होता है, तो आपको शायद बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1/x का dc होता है -1/x²। मैंने पहले बताया था आपको। तो 4 × -1/t²। ठीक है, यानी कि d/dt y = -4/t²। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड d/dxy, d/dxy = dy/dt/dx/dt। तो d/dx कितना हो जाएगा हमारा -4/t², यहाँ से dx/dt, यहाँ d/dt dx का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 पर कैंसिल बराबर -1/t²। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है x = cos θ - cos 2θ और y = sin θ - sin 2θ। यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है क्या है थीटा। तो हमको किसके सापेक्ष दोनों का रेशियो निकालना है, थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष निकालना है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ से x = क्या है, x = cos θ - cos 2θ। टेक dc विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष निकालेंगे d/dx d/dθ x = d/dθ cos θ - cos 2θ। ठीक है, या d/dθ x = देखिए तो माइनस में है तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो d/dθ cos θ माइनस d/dθ cos 2θ। ठीक है, या d/dθ x = cos θ का dc माइनस sin θ माइनस cos 2θ का dc, cos 2θ का माइनस sin 2θ इंटू 2θ का 2। ठीक है, होगा क्या dx/dθ = माइनस sin θ। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 sin 2θ, 2 sin 2θ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, y = क्या है sin θ माइनस sin 2θ। इसका भी वही काम,
क्या, टेक डी सी, बिल्कुल सिंपल है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष निकालना है और कुछ करना नहीं है। तो डी अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा डायरेक्ट लिखते हैं हम, साइन थीटा अलग माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा अलग। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक लाइन बचत कर लिए, है ना, एक लाइन बचा दें, खल्ली बच गया। तो देखते हैं डी अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा, बहुत अच्छा, और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को 2 थीटा का रेशियो बच गया, 2 थीटा का रेशियो होता है 2, यानी डी अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई। तो डी अपॉन डी एक्स वाई ज्ञात करने के लिए क्या, अब हमें डी अपॉन डी थीटा एक्स का मान ज्ञात क्या है, डी अपॉन डी थीटा वाई का मान ज्ञात है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी अपॉन डी एक्स क्या वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी टी, और थीटा है तो थीटा यहाँ पे, और डी एक्स बाई डी थीटा, या डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, देखिए डी अपॉन डी थीटा वाई, डी अपॉन डी थीटा वाई का मान क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा बाई, यहाँ पे इसका मान कितना है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। अब हमें इसी को सोल्व करना है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हमारा जो प्राचाल है, जो पैरामीटर वो क्या है, थीटा, तो किसके सापेक्ष हमको करना है। तो सॉल्यूशन में हमारा सोल्व होगा क्वेश्चन एक्स इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत अच्छा, आप किसके सापेक्ष हमको निकालना है, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी अपॉन डी थीटा इसी के सापेक्ष निकालना है, एक्स का डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा, सारा का सारा ए थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए हो गया क्या, डी अपॉन डी थीटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाहर और डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, माइनस में दोनों के साथ डी सी ले लेना है, ठीक है। तो डी अपॉन डी थीटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाहर और इसका मान कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ चूँकि y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका भी डी सी किसके सापेक्ष निकालेंगे, टेक डी सी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में डी सी निकालना है। तो कैसे डी सी निकालेंगे, डी अपॉन डी थीटा y इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तो हमें लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से डी सी निकालना आता है, डी अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू ए बाहर और डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा क्या कॉस थीटा, ठीक है। या डी अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू
ए बाहर, 1 का DC कितना होता है 0, कोई भी संख्या का DC 0, और cos थीटा का DC क्या होता है माइनस साइन थीटा, या d/d थीटा y इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। हमें क्या ज्ञात करना है d/dx y। देख लीजिए, नाउ d/dx y इक्वल टू क्या होगा dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। अब चलिए dy बाई डी थीटा का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा बटा, यहाँ देखिए a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, a से a कैंसिल, बस यह क्या साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी में आंसर है वो क्या है माइनस साइन थीटा का एक फार्मूला आपको ट्रिगो में याद आ रहा होगा कि माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 किसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना फार्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल, x साइन से x साइन कैंसिल, बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस रखने दीजिए, तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2। अब आपको पता होगा कि कॉस बटा साइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस बाई साइन को क्या कहते हैं कॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि इस प्रकार का कोई भी मैथ होगा और जिसको कि हम लोग जिसमें दो जो कांस्टेंट है, दो जो फंक्शन है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं डायरेक्टली, एक किसी तीसरी चर राशि, किसी तीसरी वेरिएबल क्वांटिटी के द्वारा रिलेटेड है एक दूसरे से, तब हम उसका यानी उसको जो हम प्राचाल कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तब उस प्रकार के फंक्शन को उसका जो डिफरेंशिएशन निकाला जाता है वह d/dx y इक्वल टू d/d थीटा y या d/d थीटा x, जो प्रसाल होगा, अगर t है तो t, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई, साई है जो भी होगा उसके सापेक्ष हम लोग निकालते हैं। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। इतने मैथ को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल अब जो नेक्स्ट का जो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो सब भी आसानी के साथ क्या हो जाएगा बन जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको बनाने में हो रहा है तो आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर क्वेश्चन लिख कर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर बन नहीं रहा है, या जो भी क्वेश्चन होगा उससे हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो का जो है समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें।